मेरे पिताजी का नाम है रतनलाल। वो दूध बेचते हैं। हमारा गांव बहुत सुंदर है और हमारे गांव के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं माँ और पिताजी को बहुत अच्छी लगती हूँ। मेरे पिताजी मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। पिताजी के साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारा परिवार बहुत खुश था, लेकिन एक दिन अचानक माँ, पिताजी से बोलकर मेरे लिए अच्छी वाली चूड़ियाँ लाने को कहो ना माँ। हे, आजा आजा, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी से आजा। माँ, पिताजी से बोलना मत भूलना। मैं बोल दूंगी, तो चल ना। क्या हुआ पिताजी, चलो ना। पिताजी क्या हुआ? क्या हुआ? माँ माँ माँ, पिताजी को क्या हुआ? आपको कुछ बोलिए ना। पिताजी क्या हुआ? पिताजी क्या हुआ? माँ, पिताजी क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं? माँ, पिताजी नीचे गिर गए। अरे क्या हो गया? माँ देखो, पिताजी को सच्ची बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? पिताजी को पता नहीं क्या हो गया। सुनिए, पिताजी क्या हो गया? क्या पिताजी किसको बुलाओ? रानी, तेरे पिताजी को क्या हुआ पता नहीं। पिताजी रानी, बेटी रानी, रानी क्या है माँ? उठ जाना मेरी बेटी। माँ सोने दो ना। तू मेरी राजकुमारी है ना, उठ जा उठ जा। कल रात तेरे पिताजी की बहुत तबीयत खराब हो गई थी। उनकी परेशानी बिल्कुल भी नहीं देखी गई, इसलिए आज मैं तेरे पिताजी को अस्पताल लेकर जाने वाली हूँ। तू आज भी जाके दूध बांट कर आ जाना। उठ जाना बेटी। बाप रे, माँ। हाँ, आ रही हूँ। आराम से जाना, ठीक है? ठीक है माँ। माँ जल्दी आ जाऊंगी। हाँ ठीक है, स्कूल भी तो जाना है। ला 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 ला। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा, दुम दबा के दौड़ा। दादी माँ, दूध। पैसे कल दे दूंगी। ठीक है। जल्दी आइए आंटी, स्कूल के लिए देर हो रही है। अभी आती हूँ। रानी, ये क्या आज तू आई है? तेरे पिताजी क्यों नहीं आए? तुझे क्या स्कूल नहीं जाना है? जाना है आंटी। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है आंटी, इसलिए मेरी माँ पिताजी को आज अस्पताल लेके जाने वाली हैं। पिछले महीने तो अस्पताल ले जाकर सारे टेस्ट निकाले थे। डॉक्टर ने सारे टेस्ट निकाल कर देखे, शरीर में कोई खराबी नहीं है, सब ठीक है बोल दिया। तो फिर समस्या क्या है? वैसे तो वो ठीक है आंटी, लेकिन जब भी कोई अमावस या पूर्णिमा आ जाती है तो 3 दिन तक उन्हें होश ही नहीं रहता आंटी। वो क्या कर रहे हैं वो खुद भी नहीं जान पाते हैं। इसका मतलब तुम्हारे पिताजी पर जादू टोना हुआ है। किसी ने तुम्हारे पिताजी पर जादू टोना किया है। उन्हें किसी मंत्रवादी के पास ले जाकर दिखाओ। ठीक है आंटी।
बाप रे, बहुत थक गई। हम लोग पता है यहाँ कितनी देर से खड़े हुए हैं। अरे रुक ना, बस आती हूँ। ए जल्दी आना, पता नहीं घर में क्या कर रही है। आजा रानी आजा। ए संभल के आजा। ए पकड़ो उसका हाथ पकड़ो, चल जल्दी। अगर पीटी मिस ने देख लिया कि हम देर से आए हैं तो बहुत मारेगी। अरे वो सब कुछ मैं संभाल लूंगी, चलो। हाँ कल भी तूने ऐसे ही बोला था, लेकिन पीटी मिस ने हम सबकी चमड़ी उधेड़ दी। खैर वो सब छोड़, आज इतनी देर क्यों हो गई? दरअसल बात यह है कि मेरे पिताजी को मेरी माँ आज अस्पताल लेकर गई हैं, इसीलिए दूध बांटने के लिए मैं चली गई थी और आने में थोड़ी देर हो गई। पिछले हफ्ते मंत्रवती के पास गए थे ना, तो क्या हुआ? अरे क्या बताओ कि क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी, आइए गुरुजी। तेरी ये आओ भगत ही मुझे बहुत अच्छी लगती है, हाँ, लेकिन हम दोनों में गुरु कौन है? शंभू शंभू, आप यही तो गुरु हैं। दिखने में तो ऐसा नहीं लगता है। अब तू सचमुच का शिष्य लग रहा है। ठीक है गुरुजी, लोग आ रहे हैं, आंखें बंद करके आसन ग्रहण कीजिए ना। आइए 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 आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए बैठिए बैठिए। गुरुजी आंखें बंद करो, अपनी जो समस्या है बताइए। माँ ये क्या माँ, ये दिखने में कोई साधु जैसे नहीं लग रहे हैं, किसी सर्कस के जोकर लग रहे हैं। तू चुप कर। बताइए। स्वामी, मेरे पति को अमावस या पूर्णिमा आ जाए तो भूत चिपट जाता है। उस टाइम सामने 10 आदमी भी हो तो ये अकेले ही संभाल लेते हैं। इन्हें आपको ही ठीक करना होगा। गुरुजी आज अमावस है। अमावस है तो क्या हुआ? भूत आ सकता है। चाहे कैसा भी भूत क्यों ना हो, देख मैं कैसे भगाता हूँ। अभी भी वो भूत तेरे सामने है। तेरी तो बेईमान चोर, धोखेबाज, पाखंडी। अरे भागता कहाँ है? तू मुझे सुनिए भगाना सुनिए चाहता ना। है? अरे स्वामी, आप मुझे बचाइए ना, वरना वो मार डालेंगे। आज देख मैं तुझे क्या करता हूँ। लगता है वो कोई मंत्रवादी नहीं था, कोई डुप्लीकेट होगा। ए जल्दी चलो। माँ। रानी आ गई बेटी, पढ़ाई तो ठीक से की ना? हाँ माँ, ठीक से पढ़ाई की। माँ अस्पताल गई थी, वहाँ डॉक्टर ने क्या कहा माँ? पिताजी ठीक तो हो जाएंगे ना माँ? अरे छोड़ना, मुझे लगता है कि बस पैसे ही खर्च होते रहेंगे। मरते दम तक हमें खर्च करना ही होगा। पिताजी कहाँ है माँ? और कहाँ, अंदर ही है। ये क्या माँ, पिताजी मुझे देखने के बाद भी ऐसे लेटे हुए जैसे उन्होंने मुझे देखा ही नहीं। अरे ये क्या, वो मेरे साथ चल रहे हैं ये भी उन्हें पता नहीं। उन्हें किसी बात का होश नहीं। मामा जी यहाँ पर आए थे क्या माँ? तेरे मामा यहाँ क्यों आएंगे? कहीं हम उनसे पैसे ना मांग ले इस बात से डरते होंगे? और भगवान से भी हम ये चाहिए वो चाहिए कह रहे हैं क्या? शांति भरा जीवन ही तो मांग रहे हैं ना। माँ भगवान क्या ये सब नहीं जानते हैं? अगर भगवान होंगे, उनकी आंखें होंगी तो हमें देख पाएंगे। वो तो सिर्फ पत्थर है। माला, शीला, गीता के पिताजी सब के सब बहुत अच्छे हैं, तो फिर मेरे पिताजी इस तरह से क्यों है माँ? हमारी किस्मत में बस यही लिखा है, इसे भला कौन बदलेगा। ठीक है, तू जा, हाथ मुंह धोकर अपने कपड़े बदलकर कलेक्शन करके आ जा। आते समय पिताजी की दवा लेकर आना। ठीक है माँ।
नाम क्या है? मेरा नाम रानी है। दादी, ये किताब उस दिन आपने ही मुझे दी थी ना? अरे हाँ, मैंने ही दी थी। दादी, इस किताब में भूत प्रेत से, जादू टोने से, बीमारी से, आंसुओं से तुम्हारे दुख सुख में बदल जाएंगे ऐसा लिखा है दादी। लेकिन हमारे घर में खुशियों के बदले सिर्फ दुख ही दुख भरे हुए दादी। ऐसी कौन सी समस्या है? 3-4 महीने से हमारे घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है। जो कुछ भी कमाते हैं वो पिताजी की दवाइयों में ही खर्च हो जाता है दादी। तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ है? मेरे पिताजी को न जाने कौन सी बीमारी है। उनकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है दादी। दिमाग की बीमारी से वो चीखने चिल्लाने लगते हैं। रात में तो वो बहुत बुरी तरह से चिल्लाने लगते हैं। अमावस्या पूर्णिमा आ जाती है तो उनका पूरा शरीर हिलने डुलने लगता है। उन्हें देख के हमें बहुत तकलीफ होती है दादी। प्लीज दादी, मुझे मेरे पिताजी चाहिए दादी। प्लीज दादी, मेरे पिताजी को अच्छा कर दीजिए ना। मेरे पिताजी मुझे चाहिए दादी। रानी, रो मत, आंसू पोंछो। यीशु जीवित परमेश्वर है। अब मुझे देखो, चलो हंसो। यीशु पे भरोसा रखो, वो तुम्हारे दुख सुख में बदल देंगे। दादी, ये यीशु कौन है? गोरों के भगवान है? नहीं बेटी, इस संसार में जो कोई भी चिंता के साथ रोते हुए, परेशान होकर, बीमारी की अवस्था में, संकट की अवस्था में जब सबने साथ छोड़ दिया हो, तो उन सबको शांति और सुख देने वाले ही यीशु परमेश्वर है। वही तो हमारे संसार के उद्धार करता है। तो मुझे क्या करना होगा? विश्वास रखना होगा। विश्वास यानी? विश्वास यानी भरोसा। उन पे भरोसा रखना। वो उद्धार करता है, तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारे लिए लहू बहाया, ऐसा भरोसा। दादी, मैंने देखा नहीं है, मैं कैसे भरोसा करूं? यीशु जब थे तब आप भी थी क्या? उनको आपने देखा है क्या? नहीं बेटी। तो फिर मैं कैसे विश्वास करूं? इंडिया को स्वतंत्रता किसने दिलाई? ये क्या मैं नहीं जानती? महात्मा गांधी ने। जब वो जिंदा थे तो तुम थी? नहीं दादी। तो फिर ये कैसे मानती हो? ये तो इतिहास है ना दादी। इंडिया को स्वतंत्रता महात्मा गांधी ने ही दिलाई। इंडिया को स्वतंत्रता महात्मा गांधी ने दिलाई ये कहते हैं, लेकिन इस संसार में सबको पाप से, श्राप से, दुखों से, आंसुओं से, बीमारी से, उनकी सब चिंताओं से जब सबने साथ छोड़ दिया, वैसी अवस्था में से इन सब चीजों से छुटकारा दिलाने वाले जो है केवल यीशु ही है। तुम्हारे परिवार को भी छुटकारा दिलाएंगे, तुम्हारे पिताजी को भी वो चंगा करेंगे। दादी, मुझे अब विश्वास हो गया दादी। ये ले बेटी, बाइबल। ये बाइबल यानी? ये परमेश्वर के वचन है बेटी। ये सारे वचन हम मनुष्यों के लिए हैं। इसे पढ़ना और विश्वास रखना, तुम्हारे पिताजी से दुष्ट आत्मा भाग जाएगी, सारे दुख सुख में बदल जाएंगे। थैंक यू दादी। माँ, माँ। क्या हुआ रानी? माँ, अब हमारे पिताजी को कुछ भी नहीं होगा। ये तू क्या बोल रही है? हाँ माँ, मेरे पास एक चीज है। क्यों, किसी ने कोई ताबीज वगैरह दिया है क्या? अरे जा ना माँ, काला धागा पीला धागा ये हमारे पिताजी को बचाएगा क्या? मेरे पास ये पवित्र शास्त्र है। पवित्र शास्त्र? ये तुझे किसने दिया? दरअसल ये मुझे एक दादी ने दिया है। उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थी माँ। यीशु पिता ने ही उन्हें चंगा किया। देखना, यीशु पिता पिताजी को भी चंगा कर देंगे। ये परमेश्वर के वचन है, हम मनुष्यों के लिए है। अच्छा, यीशु वो भी एक चरवाहे के घर ही जन्मा था? ये क्या हमारे ही गाँव में? हम चरवाहों के घर में नहीं, वो उनके गांव के चरवाहों के घर में। इसका मतलब वो भी हमारी तरह गडरिया थे? देखा जाए तो वैसे ही। तुम भी स्वीकार लो माँ, पिताजी को वो चंगा कर देंगे। जो भी चंगा करेगा वही हमारा भगवान होगा। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा। तू धन्य होगा और तेरा भला होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। आज पूर्णिमा है। आज जरूर पिताजी पर आत्मा आएगी। आज जैसा प्रभु ने कहा है, दुष्ट आत्मा को भगाना है, पिताजी को चंगा करना है। प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। आज अगर मेरे परिवार से हमने प्रार्थना करके दुष्ट आत्मा को भगा दिया, तो हमारे परिवार में चमत्कार करने के लिए, शांति प्रदान करने के लिए परमेश्वर का पहला दिन है।
तू ना रात को भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आँखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। आमीन। क्या हुआ माँ? माँ तुम चिंता मत करो, पिताजी को कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल मत डरो, मत डरो माँ, यीशु हमारे साथ में है। पिताजी को कुछ नहीं होगा, तुम बेकार में मत डरो माँ। चलो माँ, पिताजी को कुछ नहीं होगा। यीशु पिताजी को कुछ नहीं होने देंगे, वो हमारे साथ में ही है। तुम घबराओ मत माँ, यीशु का लहू पिताजी को एकदम चंगा कर देगा। यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए ही अपना लहू बहाया। पिताजी को कुछ नहीं होगा। यीशु के लहू की जय, 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 यीशु के लहू की जय। माँ, जो मैं बोलती हूँ वो तुम भी बोलो माँ, बोलो ना माँ। यीशु के लहू की जय, 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 यीशु के लहू की जय। हे दुष्ट शैतान, मेरे पिताजी के शरीर से निकल जा। यीशु पिता के वचन मेरे साथ में है। तू पिताजी के शरीर से निकल जा। चल मेरे पिताजी के शरीर से बाहर निकल। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। शत्रुओं की सारी ताकत को नष्ट किया है, शैतान के सर को कुचला है। यीशु ने मुझे अधिकार दिया है, इसलिए यीशु के नाम से मैं तुझे डांटती हूँ। पिताजी के शरीर से निकल जा, दुष्ट आत्मा बाहर निकल। पिताजी के शरीर को छोड़ दे। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। शैतान तू बाहर निकल, पिताजी के शरीर में रहने का तुझे अधिकार नहीं है। शैतान बाहर निकल। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। यीशु पिता, मेरे पिताजी की रक्षा करो। यीशु पिता, मेरे पिताजी को चंगा कर दो। यीशु पिता, यीशु पिता, मेरे पिताजी को चंगा कर दो। यीशु पिता, माँ तुम चिंता मत करो माँ, यीशु ने पिताजी को परिपूर्ण चंगाई दे दी है। माँ बिल्कुल चिंता मत करो माँ। यीशु के लहू की जय। पिताजी जो मैं बोलती हूँ वो आप भी बोलिए। यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। माँ पिताजी ने बोला माँ, माँ पिताजी को पूरी तरह से छुटकारा मिल गया माँ। माँ अब तुम चिंता मत करो माँ, पिताजी चंगे हो गए माँ। पिताजी एक वचन से ही आपको छुटकारा मिल गया है। बोलो पिताजी, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय। जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। यीशु ने आज हमारे लिए बड़ा काम किया है, इसीलिए हम मिलकर यीशु की स्तुति करेंगे। यीशु के नाम की स्तुति हो। पिता तुम्हारा धन्यवाद, हम तुम्हारे नाम की महिमा करते हैं। यीशु पिता परमेश्वर ने किया, उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो। हमारे परिवार में पहले जो संतुष्टि होती थी, अब उससे भी दुगनी संतुष्टि हो गई है, और इसका कारण आप सब जानते हैं, हमारे यीशु पिता हैं। प्रिय बंधुओं, यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये आपका अद्भुत समय है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक छुटकारा देकर आपको प्रसन्न करने वाले हैं। इस संसार में मनुष्यों को कई प्रकार से जो वेदनाएं और समस्याएं आती हैं, उनका कारण है केवल दुष्ट आत्मा ही। शैतान मनुष्य को दास बनाता है, ऐसा हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। इसीलिए प्रेरितों का काम 10वां अध्याय 38वें वचन में हम पढ़ते हैं, यीशु इस संसार में जब भलाइयां करते फिर रहे थे, उस समय जो शैतान के सताए हुए थे उन सब को अच्छा किया, यानी छुटकारा दिलाया। ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। यीशु मसीह छुटकारा दिलाते हैं, वो सचमुच का छुटकारा है। शैतान मनुष्यों को अनेक प्रकार से दास बनाता है। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 8वां वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ
कि शैतान के कामों का नाश करे। उसकी क्रियाएं क्या हैं? मनुष्यों को पाप में धकेल कर अपना दास बनाना, अनेकों के शरीर में बीमारी को लाकर शरीर को दास बनाकर वेदना पहुंचाता है, अनेकों में भय, उदासीनता, डिप्रेशन, ऐसी उलझनें पैदा करके वेदनाओं का दास बना देता है। वो अनेकों के शरीर में प्रवेश करके शरीर को दुख पहुंचाता है। यीशु छुड़ाता है सेवकाई में एक बार एक पिता आया, दुष्ट आत्मा मेरे बेटे को जान से मारने की क्रिया कर रही है। दुष्ट आत्मा आकर उसे पानी या आग में झोंक कर उसे जान से मारने की कोशिश करती है, उसने कहा। यीशु ने उस पिता की प्रार्थना सुनकर शैतान के बंधन से छुटकारा दिलाकर उस बेटे को एक चमत्कारी चंगाई प्रदान की। आज आपके जीवन में भी किसी दुष्ट आत्मा के कारण क्षतिग्रस्त होकर आप शायद दुखी हों। भयभीत करने वाले सपने, भयभीत करने वाले दृश्य, रात में नींद न आने की अवस्था, मन में हमेशा एक डर, उलझन, या शरीर में दुष्ट आत्मा के आने से चिड़चिड़ापन, दुष्ट आत्मा के कारण वेदनाएं, ऐसी किसी परिस्थिति के कारण आप दुष्ट आत्मा से परेशान होंगे। यीशु आपको छुटकारा दिलाएंगे। केवल यीशु ही सचमुच का छुटकारा, वो भी मुफ्त में, आपको दे सकते हैं। एक बार सभा में आने वाली एक बहन ने मुझसे कहा कि दुष्ट आत्मा को डांटते हुए प्रार्थना करने से कईयों में से दुष्ट आत्मा बाहर निकल गई। एक और बहन ने कहा कि अक्सर मुझे ऐसा लगता था कि मेरे गर्भाशय में कोई सांप सा लौट रहा है, मेरे गर्भाशय में कोई सांप है, ऐसी फीलिंग, उससे डर लगता था। लेकिन आज प्रार्थना करते समय मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे शरीर में से वो सांप जैसे बाहर निकल गया, मुझे छुटकारा मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्नता से उसने कहा। ऐसे अनेक लोग अनेक प्रकार से क्षतिग्रस्त होकर जो दुख उठाते हैं, वो मैंने अपने सेवा कार्य में देखा है। यीशु सचमुच का छुटकारा दिलाते हैं, वो मुफ्त में छुटकारा दिलाते हैं। विशेष दिन में, विशेष समय पर दुष्ट आत्मा के चंगुल में आने वाले लोग भी हैं। जादू टोना, तंत्र मंत्र से क्षतिग्रस्त होकर अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा सोचने वाले लोग भी हैं। आप अपने जीवन में हो सकता है ऐसी ही किसी परिस्थिति से जूझ रहे हों। कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र यीशु के सामने टिक नहीं सकता है। यीशु ने जो क्रूस पर लहू बहाया, उसके द्वारा शैतान के सर को उन्होंने कुचल दिया, शैतान की शक्ति को उन्होंने नाश किया, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है। इसलिए यीशु मसीह नाम बोलते ही, उनके नाम को पुकारते ही दुष्ट आत्मा कांपती है और भाग जाती है। अपने जीवन में भी आप यीशु मसीह के नाम को बोलकर देखें, आपको डराने वाली दुष्ट आत्मा निकलकर भाग जाएगी। आप अपने जीवन में जब यीशु को स्वीकारते हैं तो आपका शरीर परमेश्वर का आराधनालय बनता है। आप बोल सकते हैं, शैतान, ये शरीर परमेश्वर का आराधनालय है, यीशु मुझ में वास करते हैं, मेरा शरीर छूने का तुझे अधिकार नहीं है, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे डांटता हूं, ऐसा बोलकर, वो नाम बोलकर शैतान को डांट के जब प्रार्थना करते हैं तो वो भाग जाता है। आपका बच्चा या आपकी बच्ची या आपका प्रियजन कोई भी ऐसी परिस्थिति में है तो आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रख के वो नाम बोलकर जब मन्नत मांगेंगे और दुष्ट आत्मा को डांटते हुए जब प्रार्थना करेंगे तो वो निकल जाएगी। एक चमत्कारी छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि केवल यीशु मसीह का नाम ही शैतान के बंधन से परिपूर्ण छुटकारा दिला सकता है। वही शैतान की क्रियाओं का नाश करने वाले परमेश्वर के पुत्र हैं। क्रूस पर जो उन्होंने लहू बहाया, उसके द्वारा शैतान की शक्ति का नाश किया। इसीलिए तो उनका नाम सुनते ही शैतान भयभीत हो जाता है। मेरे प्यारे बंधुओं, अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे ना? हे यीशु, मेरे घर में मेरे प्रियजन के शरीर को दास बनाकर वेदना पहुंचाने वाली दुष्ट आत्मा, जादू टोना, तंत्र मंत्र मेरे घर से निकल जाए, ऐसा बोल के प्रार्थना करेंगे। आज इसी समय आपके घर को छुटकारा मिलेगा। अब हम प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। परम पिता, कलवरी क्रूस पर तुमने जो लहू बहाया उसका ध्यान करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान की क्रिया नाश करने के लिए क्रूस पर तुमने अपना लहू बहाया, तीसरे दिन मृत्यु पर जय पाकर जीवित हो उठे और शैतान के सामर्थ्य और सर को कुचल दिया। उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो।
इन परिवारों को सताने वाली दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, फटकारता हूँ। जादू टोना तंत्र मंत्र जो है यीशु मसीह के नाम से उनका नाश हो जाए। इनके विरोध में उठने वाले जितने भी मंत्र हैं या जादू टोने की जो क्रियाएं हैं, यीशु मसीह के नाम से वे नष्ट हो जाएं। एक परिपूर्ण छुटकारा प्राप्त हो। भयभीत करने वाली आत्मा, वेदना पहुंचाने वाली आत्मा, इनके मन की शांति छीनने वाली आत्मा, समस्त दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से मैं डांटता हूँ, उन्हें फटकारता हूँ। बीमारी और दुर्बलता लेकर आने वाली, मृत्यु का भय लाने वाली दुष्ट शैतान की शक्ति को मैं यीशु मसीह के नाम में फटकारता हूँ। इस बहन के शरीर से निकल जा यीशु मसीह के नाम में। इस भाई के शरीर से निकल जा यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। इन बच्चों को कोई हानि ना पहुँचाए, उस प्रकार से मैं प्रार्थना करता हूँ। इस माता के, इस पिता के शरीर से निकल जा शैतान, मैं यीशु के नाम में फटकारता हूँ। यीशु मसीह के नाम से छुटकारा प्राप्त हो। तुम्हारे हाथ जो इन्हें स्पर्श कर रहे हैं, तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इनके घर में उतर रहा है, उसके लिए स्तुति हो। इसी क्षण इन्हें छुटकारा प्राप्त हो और अब से दुष्ट शैतान की क्रियाएं इनके परिवार को छू ना पाएं, वैसे इनकी देखभाल करो। हमेशा ये परिवार तुम्हारी सुरक्षा में रहें। तुमने चमत्कार कर दिया उसके लिए और छुटकारा दे दिया उसके लिए तुम्हारी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता।